दोस्तों, जहां एक तरफ भारत विश्व में एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है। भारत ने विश्व के कई देशों को भारत में बने स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। इतना ही नहीं बल्कि भारत स्वदेशी रूप से भी कई ऐसी रक्षा तकनीक का विकास कर रहा है जो कि भारत को आने वाले समय में काफी शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन इसी दौरान एक काफी परेशान करने वाली खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। ये खबर इतनी ज्यादा चिंताजनक है कि अगर इस पर तुरंत काम नहीं किया गया तो इससे भारत का भविष्य खतरे में आ सकता है। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकल कर हमारे सामने आ रही है कि भारत डिफेंस रिसर्च में पिछले कुछ सालों में अपने जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं कर रहा और अब ये लगातार घटते जा रहा है। दरअसल भारत डिफेंस रिसर्च में अपने जीडीपी का 1% से भी कम खर्च कर रहा है। साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के लिए बजट को भी काफी कम किया गया है, जिससे भारत की रक्षा क्षेत्र में विकास करने की क्षमता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ भारत एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश के तौर पर उभर कर सामने आना चाहता है, वहीं पर घरेलू रूप से भी भारत के सामने काफी खतरे मौजूद है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। साथ ही भारत को आतंकवाद और अंदरूनी मामलों से भी निपटना पड़ता है। तो इन सभी को मिला लिया जाए तो भारत के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा है और भविष्य में ये चुनौतियां बढ़ने ही वाली है। वहीं पर इसके लिए अगर हम हमारी सेना को उत्तम और विश्व स्तरीय वेपन्स नहीं देंगे तो भारत के लिए इन सभी चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमेशा भारत एक मजबूत देश के तौर पर बना रहे तो ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, साथ ही स्वदेशी रूप से ऐसे हथियारों का विकास करें जो कि मौजूदा हथियारों से ज्यादा अच्छे और भरोसेमंद हो। इसीलिए हमें डिफेंस रिसर्च पर अपना खर्च किए गए पैसों को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हमें हर साल कम से कम अपनी जीडीपी का 1% तो डिफेंस रिसर्च में खर्च करना ही होगा ताकि हम उत्तम हथियारों का विकास कर सके। दोस्तों, कोई भी देश एक अच्छा, भरोसेमंद और विश्व स्तरीय हथियार केवल तभी विकसित कर सकता है जब वह उस हथियार को विकसित करने के लिए पैसे खर्च करे। डिफेंस रिसर्च में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अगर इन्हें नहीं खर्च किया जाएगा तो हम नई तकनीक का विकास नहीं कर पाएंगे। मौजूदा तकनीक को भी पैसे की मदद से खरीदा जाता है और उसे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें स्वदेशी रूप से यही तकनीक विकसित करनी हो, साथ ही इससे अच्छी तकनीक विकसित करनी हो तो हमें डिफेंस रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना ही होगा ताकि हम स्वदेशी रूप से इन वेपन्स को बना सके। डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में फंड और बजट को लेकर डीआरडीओ ने एक काफी बड़ी बात सबके सामने रखी है। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से साल 2021-22 के लिए 23,460 करोड़ का बजट मांगा गया था, लेकिन केवल 20,457 करोड़ रुपए का ही बजट पास किया गया, यानी कि 3,000 करोड़ कम पैसे डीआरडीओ को मिले। ऐसे में ये बात समझना काफी महत्वपूर्ण है कि डीआरडीओ कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और अगर डीआरडीओ को सही तरीके से फंडिंग नहीं मिलेगी तो भारत इन्हें नई तकनीकों का विकास सही समय पर नहीं कर पाएगा। इन हालातों में डीआरडीओ का यह भी कहना है कि मौजूदा समय में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए हमें बजट अलग से पास करना चाहिए, साथ ही भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए भी बजट अलग से पास होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में जो बजट डीआरडीओ को मिल रहा है वह भविष्य के रक्षा प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए काफी नहीं है। कुल मिलाकर हमें हमारी डिफेंस रिसर्च फंडिंग पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हमें ये बात निर्धारित करनी होगी कि भारत हर साल कम से कम अपनी जीडीपी का 1% तो डिफेंस रिसर्च पर खर्च करे अगर हमें भविष्य में उत्तम और विश्व स्तरीय रक्षा तकनीकों का विकास करना है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह फैसला लिया है कि हम अगले आने वाले कुछ हफ्तों में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए 10,000 करोड़ के फंड क्लियर करेंगे। तेजस मार्क 2 के पहले विमान का रोल आउट साल 2023 के मिडल में या साल 2023 के अंत तक हो सकता है, जिससे तेजस प्रोडक्शन में साल 2028 तक आ जाएगा। और भारतीय वायुसेना ने यह बात भी साफ तौर पर कह दी है कि वे तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन खरीदने वाले हैं, यानी भारतीय वायुसेना लगभग 108 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को अपनी सेवा में शामिल करने वाली है, जो कि एक काफी अच्छी संख्या है। लेकिन भविष्य में इसे इतने तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि और ज्यादा संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा में शामिल करेंगी। दोस्तों, जैसे जैसे भारत स्वदेशी तेजस मार्क 2 विमान को विकसित कर रहा है और इन्हें अपनी सेवा में शामिल करेगा, वैसे ही भारत अपनी फ्लीट के पुराने फाइटर जेट जैसे कि मिग-29 को रिप्लेस करेगा। तेजस मार्क 2 एक 17.5 टन क्लास का मीडियम फाइटर जेट है और ये भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। भारत इसका इस्तेमाल अपनी वायुसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए तो करेगा ही, साथ ही रक्षा निर्यात के लिए भी ये फाइटर जेट काफी अच्छा साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डीआरडीओ के बजट पर आपकी क्या राय है और कितना डीआरडीओ को बजट कम से कम मिलना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।